नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति पता नहीं किस करवट बैठेगी, बिहार की राजनीति का ऊंट पता नहीं किस करवट बैठेगा। अभी जब हम आपसे मुखातिब हैं तो रात के तकरीबन 2 बजे हैं और देर रात, अगर इतनी रात को, आधी रात को हम अगर आपसे मुखातिब हैं तो जाहिर है कोई बड़ा मामला होगा। बिहार की राजनीति में क्या कल का दिन बड़ा भारी होने वाला है? बिहार की सियासत के लिए क्या कल का दिन बड़ा होने वाला है? खबर तेजस्वी यादव को लेकर है। एक तरफ राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों का हुजूम, उन नेताओं के समर्थकों का हुजूम जिनको टिकट चाहिए जनता दल, माफ कीजिएगा, आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से, जिनको आरजेडी का टिकट चाहिए। तो संभावित उम्मीदवार भी बड़ी संख्या में देर रात तक डटे हुए हैं राबड़ी आवास के बाहर, और दूसरी तरफ उनके समर्थक भी डटे हुए हैं। तो दावेदार, उम्मीदवार और समर्थक सब डटे हुए हैं। भारी भीड़ है राबड़ी आवास के बाहर और कुछ लोगों को सिंबल भी दिया जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बुला बुलाकर कई नेताओं को सिंबल भी उन्होंने दिया है। महुआ की सीट जो बिल्कुल हॉट सीट बन गई है, एक तरफ आरजेडी के विधायक होंगे, मुकेश रोशन को जो मौजूदा विधायक हैं उनको आरजेडी ने सिंबल दे दिया है, और दूसरी तरफ लालू यादव के बड़े बेटे आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ ही महुआ से चुनाव लड़ेंगे। तो महुआ का सिंबल थमा दिया है मुकेश रोशन को। फिर लालू यादव ने प्रोफेसर चंद्रशेखर, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री, मधेपुरा से उनको टिकट मिला है। इसी तरह से कई और नेताओं को सिंबल थमा दिए हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव ने। तो एक तरफ सिंबल बांटने का काम चल रहा है और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। एक तरफ सिंबल बांटने का काम चल रहा है, आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। देर रात राबड़ी आवास के बाहर देर रात तक लोग डटे हुए हैं, और दूसरी तरफ इस बंगले से, 10 सर्कुलर रोड के बंगले से निकलकर तेजस्वी यादव पता नहीं कहां गए हैं। लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कोई सियासी खिचड़ी पका रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। आखिरकार जबकि तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये रात के तकरीबन 11 बजे की तस्वीर है। इतनी रात को तेजस्वी यादव कहां गए हैं? किससे मिलने गए हैं? कौन सी खिचड़ी आरजेडी पका रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिहार में नई सियासी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यह सवाल है कि क्या आरजेडी भी कोई नई सियासी संभावना तलाश रही है? क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात नहीं बन पा रही है? नीतीश कुमार भी क्या कोई नई सियासी संभावना तलाश रहे हैं? और क्या मुख्यमंत्री आवास और क्या राबड़ी आवास, जो तस्वीरें नहीं हैं आज, वो हमने आपको दिखाया है, क्या एनडीए गठबंधन, क्या इंडिया गठबंधन? बहुत कुछ चल रहा है इन दोनों गठबंधनों में। बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का तो पूरा हाल ही सामने आ गया। खैर, उस पार्टी के जेडीयू के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जेडीयू के कई नेता आज ये कहते हुए देखे गए, कैमरे पर उन्होंने कहा कि अब आरजेडी के साथ चले जाना चाहिए। चिराग पासवान मंजूर नहीं है, बीजेपी मंजूर नहीं है, ये जेडीयू के कई नेताओं ने कहा। जेडीयू के कई नेताओं ने जेडीयू के ही कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया और जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल तो कई घंटों तक बैठे रहे। तो ये जनता दल यूनाइटेड की स्थिति है। एक खेल भी खुलकर सामने आ गया इस बीच कि शायद नीतीश कुमार को जानकारी नहीं थी और जेडीयू की कई सीटें चिराग को थमा दी गई, और अब एक एक कर चिराग पासवान से वो सीटें ली जा रही हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को लेकर जो विजुअल है वो आपकी स्क्रीन पर हमने दिखाया, भी दोबारा फिर स्क्रीन पर है। आखिरकार इतनी रात को, रात के 11 बजे तेजस्वी यादव कहां निकले हैं?
किससे मिलने निकले हैं और कौन सी खिचड़ी तेजस्वी यादव पका रहे हैं। राबड़ी आवास में बैठकर लालू प्रसाद यादव सिंबल बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आधी रात को अपनी गाड़ी में अपने किसी करीबी नेता के साथ निकले हैं। पता नहीं है कहां निकले हैं, लेकिन चुनाव का वक्त है, सियासी गहमागहमी है, और ये वो वक्त है कि हर घंटा भारी है। न हम सो रहे हैं, न बिहार के, न हमारे दर्शक सो रहे हैं, न 4 PM के दर्शक सो रहे हैं। बिहार के क्या, देश भर के दर्शक नहीं सो रहे हैं, और नेताओं की तो नींद ही उड़ी हुई है, नेता नहीं सो रहे हैं। तो सवाल यह है कि खिचड़ी क्या पक रही है, और क्या वाकई इन चर्चाओं में दम है कि नीतीश कुमार और आरजेडी, नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव फिर साथ आ सकते हैं। मुझे पता नहीं है साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में कोई बड़ा खेल हो सकता है। अब खेल होगा कि नहीं खेल होगा, अगले कुछ घंटों में ये बड़ा साफ हो जाएगा, और अगला कुछ घंटा बिहार की राजनीति पर बहुत भारी है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है पहले चरण की। अभी एनडीए में भी सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है, होकर भी नहीं हुआ है, पेच फंस गया है, और बहुत मजबूत पेच फंस गया है। इंडिया गठबंधन में तो हुआ ही नहीं है। 17 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, कल 15 अक्टूबर है, तो किसी भी हाल में कल के बाद 2 दिनों का समय रह जाएगा, तो किसी भी हाल में कल सीट शेयरिंग तो फाइनल करनी ही पड़ेगी। और ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि अब पिछले कुछ घंटों से जो स्थिति और परिस्थिति हुई है, कल आधी रात को जब मैं उठा, आधी रात को एक ट्वीट हमने देखा, दोहा लिखा सोशल मीडिया पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़िए चटकाए, जब टूटे तो गांठ पड़ जाए। मतलब गठबंधन न तोड़ने की सलाह दे रहे। तो आज कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया कि आंखों में पानी भरकर लाया जा सकता है, जलते हुए घर को बचाया जा सकता है। और उसके बाद स्थिति और परिस्थिति ऐसी रही है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि गठबंधन की गाड़ी कितनी आगे बढ़ी है। अभी कुछ घंटे पहले, 4-5 घंटे पहले, 6 घंटे पहले हमारी बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो इंटरव्यू भी आप देखेंगे, सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान के बिना ही सीपीआई-एमएल ने 18 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। उनसे भी हमने जानने की कोशिश की बात कितनी आगे बढ़ी है, और दीपांकर भट्टाचार्य ने जो कहा है, जो बताया है, या उनके हाव भाव से ऐसा लगा मामला संदिग्ध है, गाड़ी, बातचीत की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो तेजस्वी यादव इतनी रात को निकले हैं, कहां निकले हैं, किसके साथ सीक्रेट मीटिंग हो रही है, रात में खेला होगा, सुबह खेला होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगले कुछ घंटे बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण जरूर हैं। अब आज तो हमने पूरा दिन हाई वोल्टेज ड्रामा देखा है, न इधर सीटों का बंटवारा हो रहा है, न उधर सीटों का बंटवारा हो रहा है ठीक से। लेकिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, राबड़ी आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, और जेडीयू की तो खैर कहे विकेट पर विकेट गिर रहे हैं, नेताओं के इस्तीफे लगातार हो रहे हैं। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।